बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सनमंद मूली को मैं तो पाँव पर छोड़ो
दुख गया सतगुरु कहे महामत सुख क्यों भोगो उन्हें आऊल कहे महामत सुख क्यों भोगो उन्हें आऊल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। कुरान और मोहम्मद साहब के स्वरूप की पहचान। दूसरा, इमाम कौन है और मेहंदी कौन है, और फिर कब वो इमाम मेहंदी एक हो गए। ये सारी बात अव्वल तो समझने की है, समझ ही गए होंगे। इमाम कहा है श्री राजीव राय को स्वयं, और मेहंदी कौन है, इंद्रावती महामती। तो एक इमाम मेहंदी का रूप पूर्ण कब हुआ, जब दिल्ली से अनूप शहर गए, तब आकर के श्री राजीव महाराज जब अंदर बैठ गए तो फिर क्या बन गए, इमाम मेहंदी। इसको याद रखना, क्योंकि कई बार हमें नहीं समझ आती भी इमाम मेहंदी का क्या मेहंदा। फिर कई जगह चुपई आएगी, मेहंदी हद्दा कर दई घर रहा बताई इमाम। तो मेहंदी कौन है, इंद्रावती श्री प्राणनाथ जी। और फिर बाकी जो बात थी कमी वाली, वो स्वयं राजीव राय ने पूरी कर दी। अब पहले ब्रहा की अंतिम चुपाई और उसके बाद फिर करनी शुरू करेंगे। इसको दोहराना है। जो दुख तुम्हें ही बिछुड़े, मोहे लाओ। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साजी छुपाई समझने वाली है। इंद्रावती
ब्रहा कर करके तड़पती है। कुछ विकरण ऐसे हैं सनंद में जो प्रकाश में भी आए, कलश में भी आए और अब सनंद में। तो कई बार सुंदर साथ को समझ नहीं लगती है, हम भी नहीं समझ पाते भी ये 3 बार क्यों है। तीनों को ये बातें उतरी। ये सारा मंडल क्या है, विराट का कुहेड़ा क्या है और वेदांत का कुहेड़ा क्या है इत्यादि, ये सारे जो प्रकरण 340 रुपये तक हैं। सबसे पहले ये किसके साथ बीती थी? श्यामा जी के साथ। और उनसे ही प्रश्न करके पूछा था कि ये सारा विराट सारा क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताया। और उसके बाद किसके साथ बीती? इंद्रावती जी के साथ। और अब उसको ये मोहर लगा रहे हैं आप श्री राज्य महाराज कि ये खाली बीती नहीं थी, मैंने ही उनके अंदर बैठ करके इसका वर्णन किया था। वहां तो श्यामा जी का और इंद्रावती महामती का नाम था, अब ये सील मोहर है कि ये सत्य है, इसको कोई हटा नहीं सकता। यहां पर सबसे बड़ा कुहेड़ा जो है विराट का है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं कि उसके अंदर हम झूठ को सत्य मान बैठे हैं और सत्य को झूठ मान। और उधर वेद का कुहेड़ा क्या है कि ऊपर तो जड़ हैं और नीचे पाताल है, और उसकी डालियां आकाश हैं और सारा कर्म कांड का उल्टा ही जाल यहां पर बिछा हुआ है। इसलिए कोई भी जीव बेचारा ना वेद के सहारे से बाहर निकलता है और ना विराट के सहारे से कोई भी बाहर निकलता है। अब यहां आकर इंद्रावती कहती है, हे राज्य महाराज, परम धाम में तो सदा हम आपके आनंद में गर्क रहते थे, वो लज्जत जो थी वो तो लज्जत थी, लेकिन यहां आकर के तेरे बिछड़ करके ब्रहा जो करे, तो जो रस ब्रहा में होता है, क्या मतलब? जैसे जैसे आदमी किसी की याद में रोता है तो अंदर का दुख निकलता जाता है और दिल साफ होता जाता है। वो इंद्रावती जी कह रहे हैं कि सुंदर, ए मेरे धाम के दुल्हा, रो रो के, बिलख बिलख करके और हूक हूक करके जो मन की मलिनता थी निर्मल हुई, और अब आपका रस जो मिला है, आनंद जो मिला है, अगर तेरे बिछड़ने में, तेरी जुदाई के अंदर ये रस है, ये आनंद है, तो जब साक्षात परम धाम में हमें वो आनंद विलास होगा तो फिर उसका वर्णन किसी जिज्ञा से यहां कौन कर सकता है? क्योंकि जिस रस को, जिस आनंद को तो क्या कोई दुनिया लेगी? दुनिया आज दिन तक ये ही नहीं जान सकी परमात्मा है कौन, उसका स्वरूप क्या है, कोई नहीं बता सकता। दुनिया दृढ़ता लेकर के बैठी हुई है झूठ के रूप। सत्य को कोई पढ़ जाते हैं ब्रह्म सत्य, तो वो सत्य क्या है? जाओ राज्य महाराज की वाणी के बिना ढूंढ के आ जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी कोई नहीं बता सकता। ये सत्य है। और हम झूठ का तो स्वरूप मान रहे हैं, और सत्य के लिए लोग क्या कहते हैं जी? वो निराकार। बताओ, जो सत्य है वो निराकार है और जो मिटने वाला है वो आकार है, क्योंकि हम झूठ के पुतले झूठ को देख रहे हैं। तो अब आगे आइए। अब इंद्रावती जी कहते हैं, हे राज्य महाराज, इसलिए जब ब्रहा में इतना आनंद रस है, और कि जो ब्रहा में रहते हैं, जो राज्य की याद में तड़पते हैं, जो अपने अहम अहंकार में डूबे हुए हैं, वो खुशबू भी नहीं ले सकते कि ब्रहा का आनंद क्या है। उनको अपना अहम चढ़ा है, अब मैं खुदी में संसार, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा। जो मैं खुदी मिटे तो बाकी रहे खुदा, तब जाके उस राज्य महाराज की पहचान होती है। जब तक मैं खुदी मिटती नहीं, और इसको मिटाना बड़ा कठिन है। और मैं खुदी को मिटाने का ढंग खिलवत के 3 पहले प्रकरण हैं, तो जब राज्य का हुक्म होगा आपको उसका विचार बताएंगे। सनमंद मूल को, अब ध्यान देना,
इंद्रावती कह रही है कि हे राज्य महाराज, वो जो मूल का संबंध है तो पाव पल छोड़ो न जाए, ये है जागनी। एक पल के लिए भी है मेरे धाम के दुल्हा, जो मेरा आपका मूल का संबंध है कि आप मेरे धाम के धनी हैं और मैं आपकी अंगना हूं। अब ये संबंध जो है मैं कैसे छोड़ूं? हाँ, दुनिया का कोई नाता तो होता है, कोई स्वार्थ में अर्चन आती को कुछ आती है तो नाराज भी हो जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, होता रहता है। लेकिन हे धनी, मेरी आत्म के धनी हो, अखंड परम धाम का नाता है, वो मैं एक पल भी छोड़ना भी चाहूं, अब मेरे से वो छूट नहीं सकता। अब छल बल मोहे क्या करे, हे धनी, अब ये दुनिया का छल जो है, इसकी कोई भी शक्ति मेरा एक कण का भी बिगाड़ सकती। ये है प्रबलता, ये है दृढ़ता, ये है विश्वास, ये है अडिगता, ये है धनी के जो निकट खड़ा हो जाता है। मोहे आद थे दियो है उड़ाए, मैंने इस छल बल को आदि से, जहां से आदि नयन से बना है, मुझे कुछ भी इसकी परवाह नहीं, मेरा एक दिन का भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मुझे पता है ये छल है और मेरे धनी अक्षरातीत है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकती है। सुंदर सा एक एक शब्द वही प्रकरण दे रहा हूं जिसमें कुछ दम है, जिसमें कुछ हमारी आत्म की दृढ़ता का विश्वास हो कि ये अक्षरातीत की वाणी आखिर है क्या। जो सुंदर साजी ब्रह्मांड में आज दिन तक नहीं उतरी, एक एक शब्द को तोल करके देखिए, फिर जाइए संसार के ग्रंथ पढ़े हैं, धर्म पढ़े, तोलिए वहां पर जाके, फिर आपको दृढ़ता हो कि ओहो ये बात क्या है जो हमको मिल रही है। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सवनाश, ये राज्य महाराज तेरे मिलने का जो दर्द मेरे दिल में था, तो उसने मेरा मान, गुमान, अहंकार, मैं, खुदी और अपनापन भी मिटा डाला कि मैं राज्य से मिल के रहूं, वो भी उड़ा दिया। मेरा अहम खत्म, मेरा सब कुछ खत्म, और निर्मल करके आपके सन्मुख उसने मुझे खड़ा कर दिया। पर आस ना छोड़ी जीव को, बाकी तो सब कुछ छूट गया, लेकिन जीव ने आस नहीं छोड़ी। उसने कहा कि हे परमधाम की आत्म, जब तू मेरे ऊपर आके बैठी है और तुम्हारे वास्ते अक्षरातीत राज्य महाराज आए हैं, तो मैं भी अवश्य उनके दर्शन, उनसे मिल के रहूंगा, वो सुख ले के रहूंगा, क्योंकि वो सुख यहां जीव ले सकता है। इस वास्ते मेरा जीव आज भी जो है वो आशा ले करके खड़ा है। करने तुम विलास, तुमसे जो है आनंद वो परमधाम का लेने के लिए। मैं कहावत हूं सुहागनी, अब कौन बोला? आत्म बोली। अब कौन बोल रहा है? आत्म बोली। क्या कह रही है इंद्रावती की आत्म कि हे राज्य महाराज, मैं सुहागिन नारी, और दुनिया को सुहाग नहीं है मेरा। क्षण भिंगर के कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं चला जाए, ना पति को पता होता है पत्नी कहां चली गई। अगर पति पहला चला गया तो पत्नी रोती रहती है बेचारी। क्यों? शरीर का संबंध था। पति रोता है तो अपने शरीर के सुखों को रोता है कि अब मेरा क्या होगा, और पत्नी रोती है तो अपने शरीर के सुखों को रोती है कि अब मेरा संसार में पालन पोषण देखन करने वाला कौन है। और ना उसके जीव को पता है और ना पति को उसके जीव का पता है कि कौन था। शरीर का मिथ्या संबंध था, उसी को ही दुनिया रोती फिरती, गाती और अपना बनाती फिरती है। पर इंद्रावती कहते राज्य महाराज, मैं सुहागिन परम धाम की, और वो संबंध ऐसा है कि तुम भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते नहीं। राज्य महाराज ने वाणी में भी कहा है। और काम कोई खुदा
ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, कि कोई दुनिया में ऐसा जो राज्य महाराज नहीं कर सकते। पर एक बात है बक्का मैंने जो हक से भी राज्य में नहीं कर सकते, क्या? कि वो अपनी आत्माओं को कभी भी अपने से अलग, जैसे क्या सूरज चाहे तो किरणों को अलग कर सकता है? कभी नहीं। समुद्र चाहे मैं लहर को अलग करके रख दूं तो क्या हो सकता है? इम्पॉसिबल। इसी तरह से आत्म एवं परमात्मा, आत्माएं पार ब्रह्म से और पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से कभी भी अलग हो नहीं सकता। इस वास्ते इंद्रावती कह रही है राज्य महाराज, मैं सुहागन अखंड परम धाम, संसार का इसमें कोई मतलब ही नहीं है। मैं कहावत हूं सुहागन जो बिरहा ना देऊं जीव। तो इसलिए हे सुंदर राज्य महाराज, आज तेरा बिछड़ना जो है, मैं सुहागन होने के नाते से अगर ये बिरहा जीव को नहीं देती हूं तो परम धाम में जाकर के मुंह क्या दिखाऊं? फिर तो राज्य महाराज कहेंगे भाई तुम जुदा भी हो गए थे तो तुम्हें क्या दुख हुआ था? संसार के जीव जुदा होने पर ठीक है, उनको ज्ञान नहीं होता, लेकिन रो रो के तड़प तड़प के जब भी कोई बात आती है रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें आज 400 साल हो गए राज्य से बिछड़ने के लिए। हे राज्य महाराज, कैसा खंड, कैसा तय आपके चरण कमल, याद करो सब हम लोग बैठे हैं का एक आंसू भी कभी राज्य के नाम की रह जाकर जुदाई की टपका। और संसार का पति या पत्नी या कोई भी रिश्तेदार बिछड़ता है, कितने पागलों की तरह से रो रो के लंबे लंबे बाजू करके छातियां पीटते हैं। आज राज्य से हम जुदा हैं, वो सुख हमारे बिछड़े हैं, वो सुख वो धनी के चरण से हमारे छूटे हैं, क्या इतना भी दुख हुआ? कभी कोई बैठ करके याद करके उस चीज को 2 आंसू भी बहाता है? इंद्रावती कहती है मैं सुहागिनार परम धाम की। इस वास्ते जो है हे धनी, मैं नहीं रोती, मैं जीव को बिरहा दे रही हूं ताकि जीव भी निर्मल होकर के तेरे सुख यहां पर प्राप्त करे, और जीव बल करे तो मैं भी यहां से जल्दी जो है इस फंद से निकलूं। तो पीछे वतन जाए के क्यों दिखाऊं मुख पीव। तो जब हम परम धाम जाएंगे तो राज्य को क्या मुंह दिखाएंगे कि हे राज्य महाराज तुमसे बिछड़े तो बिछड़ करके हम माया में ही गर्क हो गए। एक दिन भी कभी राज्य को याद नहीं किया, एक दिन भी राज्य के वास्ते बैठ करके उन सुखों को याद करें तो राज्य याद आए तो कुछ हमारे दिल पर चोट लगे और हमारी आंखों में कुछ आंसू आए। जो हम किस भूली भली दुनिया के जंजाल में फंसे बैठे हैं और इसी में मान हर कोई इसी में डूबा पड़ा है। और जो अखंड सुख है, जहां हमने जाना है, जहां से बिछड़ सकते नहीं, उसको कभी भी याद किया नहीं और कभी भी उन सुखों को लेकर के 2 आंसू में गिनता है। लेकिन इंद्रावती कहती मैं सुहागिन, अगर सुहागिन होकर मेरा जीव पिया से मिलने को तड़पता नहीं है तो फिर मुंह जाके परम धाम में क्या दिखाएंगे? ब्रहा ना छोड़े जीव को। अब वो जो ब्रहा लगा है जीव को तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, उससे क्या होने वाला है? जीव आस भी पिया मिलन। क्यों जीव तड़पता है? कि जीव की भी ये तमन्ना है कि वो पिया, वो धनी, वो अक्षातीत, वो पार ब्रह्म यहां आ गए हैं तो मैं भी उनकी पहचान करके क्यों ना उनको मिलूं। पिया संग इन अंगे करूं सो मैं सुहागिन। यदि उस राज्य महाराज की पहचान करके मेरी आत्म यहां उनसे मिलन हो और वो सुख परम धाम के मैं लूं तब तो मैं सुहागन हूं। नहीं तो क्या है कि सुहागन कहलाना ही है। लागी लड़ाई आप में एक ब्रहा दूजी आस। दोनों लड़ रहे हैं, एक तो ब्रहा है और दूसरी जीव को आस है कि मैं मिल के ही राज्य महाराज को जो है रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ए भी ब्रहा पीऊ का
ब्रहा भी किसका है? पीयू का। और आस भी किसकी है? पिया से मिलने की है। दोनों पिया की ही बातें हैं। ए भी ब्रहा पीयू का, आस भी पिया विलास, जो जीव देते सुख चे। ध्यान दो। अब इंद्रावती कहती है कि जो आत्म ब्रह्म सृष्टि राज्य महाराज के नाम पर अपनी जान को भी कुर्बान करने में संकुचता है, वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। क्यों? दुनिया को आशिक देखो सर, लैला मजनू के किस्से, शशि पुनू के किस्से। वो लोग एक जीव थे और एक दूसरे के वास्ते तड़प तड़प करके उन लोगों ने जान छोड़ी। और हम परम धाम की आत्मा, राज्य के लिए हम इतना भी नहीं तड़पते। और स्वामी जी कहते हैं अगर वो राज्य महाराज के नाम पर कुर्बानी करने के लिए, अपना जीव भी अर्पण करने के लिए जो संकोच करता है, तो क्यों रहे मेरा धर्म। अगर मैं जीव भी देने के लिए, अपने लिए कहते हैं कि अगर राज्य के वास्ते मैं जीव देते ही भी तड़पती हूं, हाय मौत आ जाएगी, हाय ये संकट आ जाएगा, तो फिर मेरा धर्म क्या है? सुहागन नार कहते किसको है? जो अपने सुहाग के बिना तड़प तड़प करके तड़पती है, वही सुहागन नार है। ब्रहा आगे क्या जीव, एक कहत लगे तो मोहे शर्म। अब ये मेरा जो ब्रहा है, मैं जीव को बताऊं तो मेरा कितनी शर्म की बात है। तो संसार के जीव तो तुरंत करके मर जाते हैं, और हम जीव को अभी सिखाते हैं कि तू ब्रहा कर और राज्य के नाम पर तड़प। कितनी शर्म की बात है। माया काया जीव सो। ध्यान दो। अब माया और काया किससे लगी है? जीव से लगी है, आत्मा में। ध्यान से, एक एक शब्द के अंदर सार है, तभी ये प्रकरण लिया है और अभी खत्म हो रहा है, 2 छपैया हो रहे हैं। माया काया जीव सो भान भ्रूण टूक कर। माया और काया खत्म कर दो राज्य के नाम पर जरा, जिस तरह आशिक किया करते हैं। ब्रहा तेरा जिन दिस मैं बारू तिन दिस पार। हे राज्य महाराज, जहां तेरा ब्रहा है उस दिशा के ऊपर ही मैं अपना सब कुछ है तन मन धन कुर्बान करके रख दूं, क्योंकि दुख से ब्रहा उपजे और ब्रहा से प्रेम इश्क, और इश्क प्रेम जब आया तो सहजे मिलिए ये राज्य को मिलने का मार्ग है। इसलिए ब्रहा का, तड़पन का, जुदाई जी के अंदर रो रो के पिया पर अपना को कुर्बान करने का ये रास्ता है। जब आंसू की अंग में श्वास भी छोड़ा संग। 2 बार शरीर छोड़ा, एक बार कहां? हफ्से में, और एक बार अनूप शहर जाते हुए। अब बता रहे कि हे राज्य महाराज, मैं दिल्ली से निकली और सोचने लगी कि जिन सुंदर साथ को मैंने दायां और बायां हाथ महाराज लालदास और उसको गोवर्धन दास को बनाया था, ये भी दुख कर रही है। हे धनी, बस तेरी याद में जो मुझे ब्रहा की अग्नि लगी तो मेरा सांस भी छोड़ो, सांस ने छाप छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? तब तुम पर्दा टाल के, तब जब सांस ने संग छोड़ दिया तब पर्दा क्या था? शरीर ही तो पर्दा था। उसको टाल करके तुरंत आए और मुझे मिल करके मेरे अंदर बैठ गए। इंद्रावती जी कह रहे हैं, दियो मोहे अपनो अंग। अंग देने का मतलब क्या? मेरे तन में आके साक्षात विराजमान हो गए। मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीव। हे राज्य महाराज, मैंने तो अपने आप को खत्म ही कर दिया था, सारा लेना देना क्या है, पर आपने मेरे तन से कुछ काम लेना था ना, इसलिए फिर आपने मुझे ताकत बख्शी और अपनी शक्ति अंदर रखी, आके बैठे अपने काम कराने के वास्ते, फिर मुझे जिंदा कर दिया। जीवड़ा भी मेरा रखा, अंदर तो बैठे लेकिन मेरे जीव को भी दोबारा रखा, जिंदा कर दिया। तुम कारज भी कारण, तुम नहीं कोई कारण
मतलब बना लिया, क्योंकि अपना कुछ काम बाकी मेरे तन से लेना था। इस वास्ते आस भी पूरी सुहागनी, ध्यान देना, एक तो कि आपने काम लेना था और दूसरा मैं सुहागन की भी आस पूरी कर दी कि आपने आकर के मुझे मिलाप किया। और वृद्ध भी राख्यो बिरहन, और मैं जो बिरहन थी मेरी लाज भी रख ली कि आप, वृद्ध किसको कहते हैं? लाज को। आप मेरे सुहाग थे, अखंड थे, इसलिए मैं आपकी बिरहन तड़प तड़प करके जो प्राण दे दिया था उसको बचा करके मेरी भी लाज रख ली कि नहीं, परम धाम की बिरहन को अवश्य धनी दर्शन देते हैं। तुम आए सब आया। अब हे राजी महाराज, जब अंदर आप आके बैठ गए तो आपके परमधाम की सब शक्तियां अंदर आके बैठ गई। दुख गया सब दूर। जब राज्य महाराज ही अंदर आ गए, उनकी कृपा मेहर सब कुछ अंदर आ गया, फिर दुख क्या था? वो राज्य महाराज की कृपा से ही सब दुख रवा हो जाते हैं। कहे श्री महामति ए सुख क्यों कहूं, जो उदयो मूल अंकुर। अब यहां नया मूल अंकुर उदय हुआ, क्या? कि पार ब्रह्म अपनी आत्माओं से और आत्मा पार ब्रह्म से अलग हो नहीं सकती। चलिए अब सनंद का उसकी है ब्रहा के प्रकाश की 2-4 टिप्पणियां उसकी, फिर आगे चलते हैं। ए बात मैं तो कहूं जो कहने की होए। परमधाम की आत्मा से कह रहे हैं मेरे परमधाम के साथियों, ऐ मेरी परमधाम की आत्माओं, ये पिया का मिलन और ये उनका ब्रहा कहने की बात नहीं, ये एकांत के सुख होते हैं। पर मैं क्या करूं जो कहने की होए। ए इमाम रीज के, इमाम कौन? अभी 2 मिनट पहले इसीलिए पहले बता दिया कि सारा प्रकरण इमाम और वैद्य के नाम से चलना है। इमाम कौन? श्री राज्यम राय ने रीझ कर मेरे पर खुश हो, मेरे बिरहा की आवाज को सुनकर, मेरी तड़पती हुई आवाज को सुनकर मेरे पर प्रसन्न करके दया होकर, दया करी अति मोहे, कृपा करके दया करके मेरे अंदर आकर बैठ गए और मेरे सब दुखों को जो है दूर कर दिया। सुनियो बानी मोमनो दीदार दिया हक्के, जब दोबारा जाहिर कर रहे हैं, ऐ परमधाम की आत्मा मोमनो, अब तुम सुनो, जब मुझे श्री राज्यम राय ने दर्शन जाते हुए रास्ते में दिया, पर्दा सारा उड़ गया, हुआ उजाला सब पर्दा, सब अंधकार, सब मेरी अज्ञानता या मेरे दिल में जो शक था या मेरे दिल में जो ब्रहा था वो सारा खत्म हो गया और राज्य महाराज स्वयं आ गए। कहा जो नबी इमाम, ये ध्यान। अब बात लीजिए, नबी कौन? और रसूल साहब। नबी कौन है? रसूल साहब ने जो कहा था कि इमाम मेहंदी अपनी उम्मत के लिए आएगा, वो बात अब कह रहे हैं, कही जो बात नबी है, जो रसूल ने कुरान में बात कही हुई थी वो आके अब सच कह दी। तिन खुद खोले द्वार, और क्या कहा था कि शब्द मुक्तात के सारे मायने खुद खुदा आकर के खोलेगा। उनके कहे के अनुसार खुद खुदा इमाम साहब राज्य महाराज आए। भाषा जुदी है, सब शब्द राज्य के वास्ते हैं। इमाम साहब, इमाम मेहंदी, ये सारे बात राज्य के वास्ते है। दरवाजे सब खोल के मुहे दिखाया पार, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। और आगे कहां तक थे? मेरते तक, योग माया तक ही और श्री कृष्ण तक ही ज्ञान। और वो लिखा भी है, यहां लो ईसे का इलम। बिल्कुल वही चर्चा जो देवचंद जी करते थे, मेरा ठाकुर इंद्रावती वहीं तक करती थी। अब मोहम्मद को मिल चले। और उसके बाद आप जब बुलंदशहर से यानी दिल्ली से अनूप शहर गए तो फिर तो सारी बातें ही खोलकर पुराण और जो गुंजलें थी सब खोल करके दरवाजे खोल दिए कि हिंदुओं के ग्रंथों में ये लिखा है, मुसलमानों के ग्रंथों में ये लिखा है। अब दोनों को मिला के एक करना।
जो इनका जुदा जुदा है। जुदा जुदा सुंदर शाह जी वाणियों में नहीं है, जुदा जुदा कर्मकांड और शरीयत में पड़े हुए हैं। उसको छोड़ दो तो दोनों को मिलाकर देखो, दोनों ग्रंथों में परमधाम का वर्णन, राज्य राय के स्वरूप का वर्णन, सारा कुछ लिखा पड़ा है। कर पकड़ बिठाए के आवेश दियो मोहे अंग, कर पकड़, हाथ पकड़ करके मैं अंदर मेरे आके बैठ गए और फिर क्या दिया, मुझे अपना आवेश शक्ति दे दी। अब उनके आवेश से, और तुम कहोगे महामती कह रही है, ना ना ना, ए वाणी महामती से ना होए। कि सुंदर शाह जी मैं कहती हूं तो शरीर मेरा है, मुख मेरा है, तो तुम कहोगे महामती वाणी कह रही है, ना, कहते ना, अंदर आए के बैठे श्री प्राण, खुद राज्य महाराज बैठ करके मेरे तन को प्रयोग कर रहे हैं और बोलने वाले श्री राज्य महाराज हैं। इतनी बात भी अपने ऊपर मैं से नहीं लेते कि मैं जागनी कर रही हूं, मैंने वाणी खोल ली है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मुझे ही हुक्म हुआ, ना ना ना, इतना करने वाला कौन है, खुद राज्य महाराज। और उसने बताया था 12,000 पर फरामोशी का पर्दा, श्यामा जी पर फरामोशी का पर्दा, अक्षर की आत्म पर फरामोशी का पर्दा, जाग कौन रहा है? तो हम 12,000 यदि सो रहे हैं तो सोता भाई को किसी को जगा लेगा? 12,000 तो सोए पर हैं, तो सोता को जगा लेगा? जगाएगा वही जो खुद जाग रहा है। तो जाग कौन रहा है? तो जागनी कौन करेगा? ये तो हम अपनी में ऐसे कह देते हैं, मैंने इतनी जागनी कर दी, मैंने ये कर दिया, भाई यही मार जाती। एक एक चीज को नोट करो, बहुत बड़ा भारी गुनाह है। साहेब तेरी साहबी तुझ में कौन? वो अपनी मेहर करके किसी के सिर पे रख के काम करा लें तो फिर भी वो ये ना सोचे मैं हो गया, ना 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 ना, मैं आई नहीं तो धनी गए। ता दिन थे मेहर पसरी, कहते हैं ये जो मेहर पसरी है ये किस दिन से? जिस दिन से राज्य महाराज स्वयं अंदर आके बैठे, उनकी मेहर से ये सारी वाणी ज्ञान मेरा मुख कह रहा है। कह कौन रहा है अंदर? राज्य महाराज बैठ के बोल रहे। मिलाप हुआ जब मेहंदी से, किसका? इमाम का मेहंदी से, और मेहंदी का इमाम से, यानी इंद्रावती का राज्य से। राज्य अंदर आकर के बैठे। तब कहा महामती नाम, फिर सुंदर शाह जी तब श्री राज्य महाराज जब मेरे अंदर बैठ गए तो उन्होंने कहा कि अब तू खाली इंद्रावती नहीं, तेरा नाम आज से क्या होगा? महामती। उन्होंने मेरा महामती नाम रख दिया। अब मैं हुई जाहिर, अब मैं किस नाम से जाहिर हुई? महामती के नाम से। और देखा वतन श्री धाम, कहने परम धाम का जर्रा जरा मुझे दिखने लगा। किसकी शक्ति से? राज्य ने। तो पहले मेरा ठाकुर कितनी तपस्या देवचंदी के तन में करते रहे, सोना छोड़ा, रोटी छोड़ी, मन को मारा, सब कुछ मारा, कुछ नहीं। राज्य की मेहर हुई तो कहते हैं अब जरा जरा मुझे परमधाम ऐसे लग रहा है कि ये जैसे मेरा घर होता है, ये इस तरह से दिखने लगा। नजरों सब जाहिर हुआ और उड़ गया अनुमान, कि जब कभी कभी हम अनुमान से सोचते होंगे ऐसा परमधाम होगा, ऐसा होगा, कहने लगे नहीं, अब तो हर चीज साक्षात मेरी नजर आत्म की देखने लगी। आपा मैं पहचानिया, क्या चीज? बोलो बोलो बोलो। मैंने अपनी पर आत्म को भी देखा। आपा, हमारा आपा कहाँ है? परमधाम में। तो इंद्रावती कह रही मैंने अपना आपा पर आत्म को भी देखा कि राज्य महाराज के चरणों में कहां पर बैठी हुई है। आपा मैं पहचानिया, सनमंद हुआ सत, अब मुझे पक्का सत विश्वास हो गया कि मेरी आत्म परमधाम की है और मेरी परात्म राज्य के चरणों में बैठी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो गए
कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तू जिन करो मेरा तलफ तलफ जय जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों नीत दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूं पिया तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होएगी। सब विधवाला जी समरथ नरन जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी गो मैं हूँ सो क्यों
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।